Hello and welcome to Prep Classes Academy. Today we'll start with the fourth chapter of Art Education, Semester 2 B.Ed. So let us begin with the chapter. Contribution made by contemporary thinkers on art and education. So in this chapter, basically we'll be discussing about few thinkers. So the chapter is very small, but I've given the detailed information. If you'll just learn what I have given in the slide, there's no need of going through the book also. So let us begin with the chapter. First is Rabindranath Tagore. He was a polymath, a poet, philosopher, art, musician and educationist from Bengal, India. He became the first non-European to win the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book Gitanjali, which is very famous, everybody knows. Deeply spiritual and creative, Tagore made remarkable contribution not just to Indian literature and music, but also to art and education. तो सिर्फ literature and music तक सीमित नहीं था, उनका contribution there, it was there in art and education as well. और क्या था? He was a visionary who believed that education must go beyond textbooks to nature, creativity, freedom and human values. उनका मानना था कि जो एजुकेशन है वो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड है, जो कि एक नेचर में होना चाहिए. तो उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. उनका फुल नेम, बॉर्न, डाइट, फेमस फॉर, फिलॉसफी एंड लेगेसी, ये भी लर्न कर लीजिएगा क्योंकि टेबल बनाओगे तो उसमें आपका फ़ायदा है. सो लेट अस मूव टू द कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड एजुकेशन. First is founded Shanti Niketan and Vishwa Bharati. In 1901, Tagore established Shanti Niketan, a school based on his philosophy of learning with nature. उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था शांति निकेतन, और वो जो था वो इस फिलॉसफी पे चलता था जो उन्होंने बनाया था, दैट इज लर्निंग विद नेचर. Later in 1921, he expanded it into Vishwa Bharati University, which aimed to blend Eastern and Western culture थ्रू आर्ट एजुकेशन एंड डायलॉग. उसके बाद उसको एक्सपैंड करके उन्होंने बनाया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसमें कि जो कि एक ब्लेंड था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर का. फिर है आर्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर एजुकेशन. टैगोर एम्फसाइज दैट आर्ट इज एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स सोल. उनके हिसाब से आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स. उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग. और स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता था टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली थ्रू आर्टिस्टिक फॉर्म्स. फ्रीडम बेस्ड लर्निंग, मतलब ही रिजेक्टेड कि रिजिड कॉलोनियल एंड एग्जाम ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम हो. उनका मानना था कि फ्रीडम हो, क्रिएटिविटी हो, क्यूरोसिटी हो एंड जॉय इन लर्निंग हो, एजुकेशन एज वे टू डिस्कवर वंस इनर सेल्फ. देन लर्निंग इन नेचर. उनका मानना था कि जो स्कूलिंग है, जो क्लासेस होते हैं, वो सिर्फ क्लासरूम तक कन्फाइंड नहीं होना चाहिए. बच्चों को बाहर पेड़ों के नीचे नेचर के साथ एनकरेज करना चाहिए ताकि वो बाहर देखें, इमेजिन करें, ऑब्जर्व करें और उस तरीके से उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े. तो आपको ये क्लियरली इसमें लिखना है कि उनको मेन उनका मोटिव ये था कि नेचर के साथ कैसे बच्चे मिलके अपना जो एजुकेशनल ग्रोथ है वो कर सकते हैं. देन ग्लोबल एंड इंक्लूसिव विजन. थ्रू विश्व भारती ही प्रमोटेड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वेलकमिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और उन्होंने किस चीज़ पे बिलीव किया? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज थ्रू आर्ट एंड एजुकेशन. देन सपोर्ट फॉर मॉडर्न इंडियन आर्ट. ही ऑल्सो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट. और वो काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करते थे, जैसे नंदलाल बोस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी एट कला भवन एट स्कूल इन विश्व भारती. ही प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्लेंडेड ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी. उनका था ट्रेडिशंस के साथ मॉडर्निटी का जितना हिस्सा उनको चाहिए एजुकेशन में उसको भी एक्सेप्ट करा जाए. उनका था कि क्लासरूम जो है, बच्चों के जो क्लासेस होते हैं वो क्लासरूम तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, वो नेचर के साथ अंडर द ट्री होना चाहिए ताकि बच्चे बाहर देखें, एक्सप्लोर करें, सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट है आनंद केंतिस कुमारस्वामी. Anand Kumaraswamy was a renowned Indian art historian, philosopher and metaphysician. He was born in Colombo, Sri Lanka, to a Tamil father and British mother. He later worked in India and UK and the USA. Kumaraswamy is best known for his deep understanding of Indian art, aesthetics and traditional philosophy. He served as a curator of Indian art at the Museum of Fine Arts, Boston, and wrote extensively on Hindu, Buddhist and traditional aesthetics. उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा. ही स्टूड अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट. इंडियन आर्ट में वेस्टर्नाइजेशन ना आए, ये उनका मानना था. ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर आइडेंटिटी थ्रू इट्स ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. उनका मानना था कि इंडियन आर्ट जो है उसमें कुछ भी वेस्टर्नाइज ना किया जाए, वो जैसा है, वो स्टार्टिंग से जैसा था, इंडियन कल्चर जैसा था, उसका आइडेंटिटी इंडियन कल्चर से ही माना और समझा जाए. अगेन हिज डिटेल इज गिवन हियर, जस्ट गो थ्रू इट एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर. उनका कंट्रीब्यूशन का था रिवाइवल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट. Kumaraswamy was a key figure in Indian art revival movement during colonial time.
He defended Indian traditional arts against the criticism of Western scholars who saw it as inferior or decorative. Promoted the idea that Indian art is deeply spiritual, symbolic and philosophical. उनके हिसाब से जो लोग क्रिटिसाइज करते थे इंडियन आर्ट को कि उसमें वेस्टर्न कुछ भी नहीं है, कितना इन्फीरियर है, तो उस चीज़ को वो उसके अगेंस्ट थे. उनका मानना था इंडियन आर्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होता है, बहुत एक सिम्बॉलिक एंड फिलोसफिकल होता है, उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. आर्ट एज अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एक्सप्रेशन believed that art is not for entertainment but is a sacred act rooted in dharma. उनके हिसाब से आर्ट जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, वो एक सेक्रेड रूट होता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन का, हमारे स्पिरिचुअल ड्यूटी का. He emphasized that traditional Indian art was not about individual expression but about collective sacred meaning. जैसे हमने टैगोर जी का देखा कि उनका था कि बच्चे अपने डांस फॉर्म से, आर्ट फॉर्म से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनका मानना था कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, वो कलेक्टिव एक्सप्रेशन के लिए होता है. Critic of modern Western education opposed the mechanical, materialistic and colonial education system introduced by द ब्रिटिश ने जो अपना मटीरियलिस्टिक और मैकेनिकल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था उसके कंप्लीटली अगेंस्ट थे. क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशन फॉर डिसकनेक्टिंग पीपल फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रूट, जो कि आज भी हो रहा है. आज भी हम लोग ब्रिटिश रिलेटेड ही, ब्रिटिश ने जो बनाया था एक कल्चर पढ़ाई का, आज भी मोस्ट ऑफ द CBSE स्कूल्स आर फॉलोइंग दैट, बट ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, क्योंकि उसके वजह से लोग अपने स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रूट से बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हो जा रहे थे. He promoted education that integrates philosophical art and traditional wisdom, especially through religion and cultural teaching. Bridge between East and West. Kumar Swamy played a vital role in introducing Indian art. Indian art को उन्होंने अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया, सिम्बलाइज किया मेटाफिजिक्स टू द वेस्ट. His work helped Western scholar appreciate the depth of Eastern philosophy, art, education. उनके वजह से ही Western scholar ने appreciate किया Eastern philosophy को. He encouraged a dialogue between Eastern spiritual values and Western intellectual tradition. उनके बीच में क्या difference है, क्यों difference है? He was the one who encouraged a dialogue between both. Scholarly writings and influences. He wrote over 100 books and essays on art, symbolism and philosophy, including The Dance of Shiva, Christian and Oriental philosophy of art, medieval Sinhalese art. His work are still studied in art history, culture studies and religious philosophy program globally. Then we have Herbert Reed. His detail is given. He was a British art historian, poet, philosopher, educator and strong advocate of art in education. He was deeply influenced by modern art movement. He was completely influenced by the modern art, जैसे कि surrealism and abstract art, इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करते थे. And he was promoting modern art in Britain. Despite his early career as a soldier and poet during World War I, Reed later became known for his progressive ideas on education. He believed that art is central to human development, not just a subject for talented individuals. He argued that art should be an essential part of every child's education. हर बच्चे के एजुकेशन में आर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है. इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट. आर्ट एज अ नेचुरल ह्यूमन एक्सप्रेशन. उनके हिसाब से आर्ट जो होता है इट इज़ बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. बच्चों में क्रिएटिविटी लाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिटरेसी. चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन. उनके हिसाब से ये जो होता है ये बच्चों का एक इमेजिनेशन नर्चर करता है, उनके अंदर इमोशंस लाता है, इंडिविजुअलिटी लाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, बिकॉज इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. एजुकेशन थ्रू आर्ट. हिज मोस्ट फेमस बुक एजुकेशन थ्रू आर्ट बिकेम अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन आर्ट एजुकेशन. He argued that art is a vital tool for personal growth, emotional health and social understanding. He criticized traditional education for suppressing creativity and forcing conformity. उनके हिसाब से जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होता था, क्लासरूम में पढ़ाई करो, एग्जाम दो, उस चीज़ को ही यूज टू क्रिटिसाइज, बिकॉज उनका मानना था कि पढ़ाई उसके बियॉन्ड है, देयर शुड बी मोर क्रिएटिविटी. Art in society. Reed saw art as a way to create a better, more democratic society. He believed that if children are taught to be creative, they'll grow into more peaceful, balanced and empathetic citizen. उनके हिसाब से आर्ट ही एक ऐसा जरिया था जिससे बच्चों को और पीसफुल, बैलेंस्ड एंड एम्पैथेटिक सिटीजन्स बना सकते थे. Supporter of modern art. Of course, what we read in the last page, that he was a supporter of modern art. Modern artist को वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और वैल्यू करते थे. Then we have Elliot Esner. He was an influential American educator, researcher and art education theorist.
He was a professor at Stanford University and is widely known for his work in arts-based education, curriculum development, and educational evaluation. He believed that art is central to human development and that the process of aesthetic creation offer valuable educational experience. He challenged the traditional view that academic success is based only on logic and memorization, promoting the idea that creativity, perception and emotional insights are equally vital. उन्होंने चैलेंज किया कि ट्रेडिशनल व्यू में जो ट्रेडिशनल पढ़ाई सिस्टम होता है कि पढ़ना है, रटना है, एग्जाम देना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रमोट करना क्या, क्रिएटिविटी, परसेप्शन एंड इमोशनल इंसाइट इन द स्टूडेंट्स. Again, his details. Champion of arts-based education. He argued that arts help children think, feel and understand the world more deeply. He promoted the idea that learning in the arts enhances imagination, बच्चों का imagination, interpretation and personal meaning बहुत ज़्यादा वो enhance करता है. Multiple forms of intelligence and expression. Influenced by Howard Gardner's theory of multiple intelligence, emphasized that not all intelligence is linguistic or mathematical. Art, movement and visual thinking are also valid and powerful forms of intelligence. Intelligence सिर्फ मैथमेटिक्स में या लैंग्वेज में नहीं होते हैं. आर्ट, मूवमेंट, विजुअल थिंकिंग से भी लोगों का इंटेलिजेंस देखा जा सकता है. द 10 लेसन द आर्ट टीच, उनके हिसाब से द आर्ट टीच चिल्ड्रन टू मेक गुड जजमेंट, उनका मल्टीपल पर्सपेक्टिव. देन टीच दैट प्रॉब्लम कैन हैव मोर देन वन सोल्यूशन, बच्चों को ये समझ आएगा. चिल्ड्रन विल एक्सप्रेस द इनएक्सप्रेसिबल. देन आर्ट हेल्प अस से व्हाट कैन नॉट बी सेड इन वर्ड्स, जो वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता उसको शो किया जा सकता है थ्रू आर्ट. द आर्ट रिवील्स द रेंज एंड डेप्थ ऑफ ह्यूमन फीलिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था जो 9 रसाज, इट इज समहाउ एवरी चैप्टर इज लिंक्ड इन दिस बुक. क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग. ही क्रिटिसाइज सिस्टम दैट मेजर एजुकेशन ओनली थ्रू ग्रेड स्कोर्स एंड फिक्स्ड आउटकम. जो हमने पढ़ा उनको वो इसके पूरे खिलाफ थे कि ग्रेड्स हों, स्कोर्स हो और फिक्स्ड आउटकम हो. He believed that education should include the development of imagination, creativity and aesthetic understanding. Educational connoisseurship and criticism. Developed the concept of educational connoisseurship, which means being deeply aware and appreciative of the nuances of classroom life and learning. He also introduced educational criticism as a way of evaluating education, like an art critic evaluates a work of art, focusing on quality, meaning and context rather than just numbers. So all he meant from this particular educational connoisseurship and educational criticism is that the education is not only about rote learning, is not only about making notes and giving exam and scoring numbers, but it is something which focuses on quality, meaning and context. Curriculum as a work of art. He saw curriculum not as a rigid structure. एक rigid structure नहीं होना चाहिए, but उसमें कुछ creative होना चाहिए, fluid होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मच लाइक एन आर्ट वर्क. आर्ट वर्क में जैसे इंटरप्रेट करते हैं उस तरीके से एजुकेशन में भी अलाउ होना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड विद प्रेप क्लासेस अकेडमी फॉर मोर वीडियोज़.